सर, मॉर्निंग मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कच्चा तेल उबलता चला जा रहा है, प्लस एफआईआईज की बिकवाली भी परेशानी का सबब है। सर बताइए, हमारे मार्केट्स आज कैसे बिहेव कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो सारे खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव को देखें तो वहां पर स्थिति वैसी की वैसी है। न कुछ खास बिगड़ी है, न कुछ खास सुधरी है। सुधरने की तो फिर बात ही नहीं है। कच्चा तेल जिस तरह से उछल कर आया है, वो कहीं कहीं संकेत दे रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हम यही कह रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल पर रिएक्शन देना है, और कच्चा तेल ही आप देखिए 2 दिन में जिस तरह से बढ़कर आया है। कल भी हमारे बाजार में की गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण यही था। और आज फिर से कच्चा तेल अगर $78 के आसपास आया तो इसका मतलब क्लियर कट है कि हमारे बाजारों का रिएक्शन उस पर हो गई। और दूसरा बड़ा फैक्टर हमारे बाजारों का अपने घरेलू फ्लोज का है, जिसमें एफआईज की तरफ आप देखिए कैश मार्केट में पिछले 4 साल की सबसे बड़ी बिकवाली हुई है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 32,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। तो बड़ी मात्रा में एफआईज की बिकवाली होती हुई दिख रही। तो आई थिंक ये दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो बाजार पर थोड़े भारी पड़ते हुए दिखेंगे। और अब ऐसा है कि अगला बड़ा सपोर्ट जो है वो सितंबर महीने के जो लोज हमने बनाए वहां तक पहुंच गए। इन एनी केस मैं लेवल्स की बात बाद में करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि ग्लोबल मूड माहौल में दूसरा ये कि आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेक्शन है, शुक्रवार है। और आपको पता है कि शुक्रवार से लेकर सोमवार के बीच में ग्लोबली कई सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। और काफी बातें ये भी कही जा रही कि आज कुछ बड़े डेवलपमेंट होने की आशंका भी है। किसी न किसी तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं और किसी न किसी तरह का कोई एक्शन इजराइल ईरान के बीच में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा फैक्टर रहेगा। और जब तक कच्चे तेल में बड़ी कमजोरी ना आए तब तक मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के लिए मजबूत होना बहुत मुश्किल होगा। तो आज के लिए ये बड़ा फैक्टर है जो भारतीय बाजारों पर बेहतर अपना जरूर डालेगा। ओके, तो सर उस लिहाज से फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके महत्वपूर्ण स्तर कौन से होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ जो है वो है सितंबर महीने की शुरुआत में जो आपने लो बनाए थे 6 सितंबर और 9 सितंबर को, 7-8 को छुट्टी थी। तो इंट्राडे क्लोजिंग लोज जो सितंबर के लोज बने थे, कि सितंबर के लोज से सितंबर के हाईज के बीच में हमने एक बहुत अच्छी यात्रा की, बढ़िया तेजी बनते हुए दिखी है। अब वापस से वो लोज टेस्ट करने का वक्त है, और वो है इंट्राडे में 25,750 था, क्लोजिंग 25,850 के आसपास का था। तो आज सपोर्ट रेंज वहां पर बड़ी बनती है, लेकिन उससे पहले छोटी सपोर्ट रेंज है जो है वो है 25,000, 25,125 इस रेंज पर रखी है। तो ऊपर में 25,375, 25,475 की रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिख सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 51,125, 51,275 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 52,425 से 52,575 की रेंज वो है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिख सकती है। तो इन लेवल और इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। जी, थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि आज दोनों मेजर इंडिसेस हैं उसमें किस तरह की रेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है।